वेलकम टू सो बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग ब्रेड का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेड का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मार्केट में तरह तरह के ब्रेड अवेलेबल है, जैसे कि फ्लोर ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, सैंडविच ब्रेड, फ्रूट ब्रेड। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ब्रेड मेकिंग बिजनेस में कौन कौन सी मशीनों की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जो मशीन है वो है मिक्सर, स्पाइरल मिक्सर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सभी तरह के रॉ मटेरियल को डाल के, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं तो हम लोग मैनुअली गूंदते हैं, लेकिन इसमें स्पाइरल मिक्सर के द्वारा गूंदने का काम होता है। इसी को डब मेकिंग मशीन या स्पाइरल मिक्सर बोलते हैं। दूसरा, इसमें मोल्ड लगता है। जो गूंदा हुआ मटेरियल, रॉ मटेरियल है, उसमें हम लोग मोल्ड में डालते हैं जिस शेप का हम लोग को चाहिए। तो तीसरा जो जरूरत पड़ती है वो ओवन। इसमें कमर्शियल ओवन की जरूरत होती है, क्योंकि जो छोटा ओवन होता है उससे तो इसमें काम चल नहीं सकता है, इसलिए इसमें कमर्शियल ओवन, इसमें बहुत तरह का ओवन होता है, डबल डोर, ट्रिपल डोर, उसमें अलग अलग तरह का ट्रे लगता है, 2 ट्रे वाला, 4 ट्रे वाला। तो आप अपने क्षमता के हिसाब से ओवन खरीदते हैं। जो चौथा मशीन है वो स्लाइसर है, ब्रेड स्लाइसर। जब ओवन से मटेरियल निकलता है तो कोल्ड होने के बाद, ठंडा होने के बाद स्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है। इसको आप मैन्युअली भी स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली में वो क्वालिटी अच्छा नहीं हो पाएगा, कटिंग सही से बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए एक स्लाइसर की जरूरत होती है जो बराबर उसको ब्रेड को काटता है। और तो पांचवा जो है वो है पैकेजिंग मशीन। तो इसमें आप मैनुअली भी पैकेज कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप मैनुअली से जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि इस ब्रेड को बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो जो सबसे मेन है वो मैदा और व्हीट होता है, ये तो मेन रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो ग्लूटेन है। ग्लूटेन का काम क्या है कि जितने भी तरह के रॉ मटेरियल है उसको बाइंडिंग करने के लिए। तीसरा, ब्रेड इंप्रूवर। ब्रेड इंप्रूवर का काम है कि जो ब्रेड का क्वालिटी है उसको इंप्रूव करता है। चौथा है कैल्शियम पाउडर। कैल्शियम पाउडर एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। इसका काम क्या है कि जैसे हम लोग आज ब्रेड बनाते हैं तो 3-4 दिन रखने की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग इसको बेचते हैं तो बेचने के बाद भी 3 और 4 दिन किसी भी कस्टमर के पास रहता है, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट का काम क्या है कि जब हम लोग डो बनाते हैं, आटा गूंदते हैं, उसका छोटा छोटा टुकड़ा बनता है, तो उसको ये जब मोल्ड में डालते हैं तो उसको फुलाने में काम आता है। उसके बाद शुगर है, ऑयल है, सॉल्ट है और लास्टली पैकेजिंग मटेरियल है। तो ये सारा रॉ मटेरियल की जरूरत होती है ब्रेड को बनाने के लिए। अब हम लोग ब्रेड बनाने के पूरे प्रोसेस को जानेंगे। तो ब्रेड बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग के पास मशीन है स्पाइरल मिक्सर, जिसको कि डब मेकिंग मशीन बोलते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद हम लोग ग्लूटीन डालते हैं। ग्लूटीन डालने के बाद धीरे धीरे पानी डालना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रेड इंप्रूवर, कैल्शियम पाउडर, ड्राई ईस्ट, उसके बाद शुगर, सॉल्ट, ऑयल, सभी को डाल के धीरे धीरे हम लोग पानी डाल के उसको मिक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। 20 से 25 मिनट मिक्स होने के बाद ये डब तैयार हो जाता है। जैसे हम लोग का आटा गूंदा हुआ होता है, सेम मिक्सर में मैदा गूंदता है, बाकी सब मटेरियल को जोड़ करके। जैसे ही ये मटेरियल गूंद के बाहर आता है उसके बाद इसको हम लोग रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, जितना हम लोग का मोल्ड का साइज है, जैसा हम लोग को बनाना है, उसके हिसाब से हम लोग बेइंग मशीन में हम लोग बेट करते हैं। कि अगर हम लोग इसको बेट नहीं करेंगे तो ये अलग अलग बेट का हो जाएगा। तो हम लोग इसको बेट करके एक गोला गोला टुकड़ा बना लेते हैं और जिस साइज का हम लोग का मोल्ड है, मोल्ड में हम लोग इसको डालते हैं। डालने के बाद उसको बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद कुछ देर के बाद ओवन में हम लोग के पास जो कमर्शियल ओवन है उसमें हम लोग एक टेम्परेचर सेट करते हैं। लगभग ये टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 180 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसको बेक करते हैं। बेक करने के लिए हम लोग को 20 से 25 मिनट मशीन में डालना होता है। बेक होने के बाद हम लोग मोल्ड साइड इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद ये ठंडा होता है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाने के बाद हम लोग इस रॉ मटेरियल को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद अब इसको स्लाइसिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो स्लाइसिंग अगर आपको मैनुअल करना है तो मैनुअल हम लोग चॉपिंग की तरह कट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास मशीन है तो मशीन में हम लोग इसको डालते हैं और वो ऑटोमेटिक कटिंग होकर बाहर निकलता है।
जब ये मटेरियल कट होके बाहर निकलता है तो हम लोग के पास जैसा पैकेजिंग उपाय, अगर हम लोग के पास मैनुअल पैकेजिंग है तो उसको हम लोग रिक्वायर्ड साइज के हिसाब से पैकेट में बनाते हैं और उसको अपना जो जिस ब्रांड का हम लोग को बनाना है उसका स्टिकर करते हैं। अगर हम लोग के पास पैकेजिंग का ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें उस अमाउंट वो ऑटोमेटिक उसमें फिल होता है, पैकेट होता है और उसमें स्टाम्प लग जाता है। तो ये पूरा मेकिंग का पूरा प्रोसेस है। अब हम लोग बात करेंगे इस प्लांट को लगाने के लिए कितना स्पेस की जरूरत होती है। तो इसमें आप कम से कम 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया रखिए। इससे क्या होगा कि आपको रॉ मटेरियल भी रखना है, आउटपुट मटेरियल भी रखना है, क्योंकि ब्रेड है हल्का होता है तो ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। अगर हम लोग बात करें मैन पावर की तो इसमें आपको 2 से 3 लेबर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती है। इसमें नॉन स्किल्ड लेबर से भी 2-4 दिन के ट्रेनिंग के बाद आप इसको चला सकते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो इसमें मेनली 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। एक तो जीएसटी की जरूरत होती है और दूसरा फूड लाइसेंस की जरूरत होती है, क्योंकि ये खाने पीने का चीज है तो इसमें फसाई लाइसेंस, जिसको कि हम लोग फूड लाइसेंस बोलते हैं, इसकी जरूरत होती है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट का, इसमें कितने लागत लगते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि इसमें मशीन में स्पाइरल मिक्सर है, तो स्पाइरल मिक्सर आपको ये कितने केजी का आप ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एवरेज लेते हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपया इसमें आपको लगेगा। दूसरा, अगर मोल्ड लेते हैं तो मोल्ड कोई ज्यादा महंगा नहीं होता है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें स्लाइस का, जिससे कि स्लाइस कटिंग होता है, स्लाइस कटिंग मशीन, ये आपको 35,000 से लेकर के 60,000 तक मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे ओवन का, क्योंकि ओवन आपको अच्छे लेने की जरूरत है, तभी आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो ये कम से कम भी आप 50,000 का, नहीं तो ये 1.5 लाख तक जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो आपको मशीन में लग जाएगा। 1 लाख के आसपास आपको रॉ मटेरियल में लगेगा और 1 लाख रुपया और सारा खर्चा है आपको स्पेस को बनाने में, सब कुछ ठीक ठाक करने में। तो अगर 4 से 5 लाख रुपया लगाते हैं तो 30 से 50,000 रुपया तक आप कमा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप मशीन बढ़ा सकते हैं, मशीन का क्षमता बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बेचना बेहद आसान है, क्योंकि आप अपने लोकल एरिया में, लोकल मार्केट में इसको आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैकेजिंग की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें पैकेजिंग मटेरियल की तो ये आपको लोकल मार्केट से एक प्लेन पॉलीथीन मिलता है और उसमें हम लोग अपना एक पेपर पे प्रिंटिंग करवा के अपने ब्रांड का नाम लगा सकते हैं। बाद में जब अपना स्केल हो गया तो आप उसको रोटोग्राफी प्रिंटिंग से अपने नाम का प्रिंटिंग करा सकते हैं। तो ये जो ब्रेड है वो बहुत ज्यादा उभरता मार्केट है, धीरे धीरे इसका मार्केट बहुत ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि लोग इसको नाश्ते में, शाम के स्नैक्स में, हर जगह पे ब्रेड का यूज करते हैं। तो इसको करना भी आसान है और इसको बेचना भी आसान है, तो इसको आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को करने में कोई भी दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।